देखिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूँ। आपके पास दो क्वेश्चन है। फर्स्ट इज कि कैपेसिटर प्लेट का एरिया ए, सेपरेशन डी, और बिटवीन द प्लेट देयर आर टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब ईच ऑफ इक्वल थिकनेस। बोले तो दिस इज ऑल्सो d by 2 and this is also d by 2, but their dielectric constants are different, k1 and k2 as shown in the diagram. In the same way, there are two different dielectric slabs inserted between the plate as given in the diagram. k1 dielectric slab फर्स्ट का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और k2 डायलेक्ट्रिक स्लैब सेकेंड का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ भी सेपरेशन डी है, एरिया ए है। मुझे फाइंड करना है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा और इस वाले का क्या होगा। दिस टू आर डिफरेंट क्वेश्चंस। तो इसको मैं लेता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। दोनों ही केस में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। क्या करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, आप इसको अलग अलग ऐसा कर सकते हैं कि एक कैपेसिटर आप एज्यूम करो ऐसे, इसके प्लेट का एरिया तो कंप्लीट है ए, और सेपरेशन कितना है d by 2। सेपरेशन कितना d by 2, और इसमें डायलेक्ट्रिक भरा है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1। सेकेंड इज आपको ऐसे लेना है दूसरा, इसके बीच का भी सेपरेशन है d by 2। एरिया प्लेट का वही है, एरिया में कोई चेंज नहीं, एरिया तो वही है, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदल गया इस बार, इट इज k2। तो फर्स्ट वाले केस में हमें समझना है कि ये दोनों सीरीज में है। ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है। और अगर सीरीज में है तो फर्स्ट का कैपेसिटेंस क्या होगा, C1। हम लोग फाइंड कर लेंगे क्या होता है। अगर कंप्लीटली फिल्ड है डाइलेक्ट्रिक स्लैब तो K1 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाय डी बोले तो d by 2, तो ये 2 और ऊपर चले जाएगा, ऐसा होगा। C2 क्या होगा बेटा, 2k2 एप्सिलॉन नॉट A by d। These two are in the series combination, so C equivalent अब आपको याद आ जाना चाहिए सीरीज में क्या होगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब आपका काम है इसको सॉल्व करना और रिजल्ट निकालना, हो जाएगा। नेक्स्ट इज इसको सॉल्व कर लो। क्या करेंगे, C1 की कंप्लीटली वैल्यू रखो, C2 का रखो, फिर सॉल्व करो, आएगा जो आंसर। कुछ दिमाग में तो चलाना है। नेक्स्ट ऐसे कर सकते हैं जो A by D है उसको C1 मान सकते हैं। नहीं तो वही तो मैं नहीं चाहता ना, क्योंकि C1 नहीं गिवन है ना बेटा, गिवन तो ये है, तो इसके टर्म में लिखना है। ठीक है, आपको ऑप्शन भी उसी के टर्म में मिलेगा, तो ऐसे प्रोजेक्ट करना। मीन्स C1 की वैल्यू यहाँ पुट करो, C2 की वैल्यू, C1 प्लस C2 ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये आपका काम है, ये आपको निकालना है। ओके, इस वाले मेरा देखें, ये दोनों स्लैब दो कैपेसिटर फॉर्म करता है। फर्स्ट कैपेसिटर, ये सेकेंड कैपेसिटर, और ये जो पहला कैपेसिटर बना है बेटा C1, जरा देखो, ये मैं कलर को वैसे रखता हूँ। जो पहला कैपेसिटर बना है C1, इसके बारे में जरा सोचो। C1 क्या इंफॉर्मेशन, प्लेट का एरिया A है, सेपरेशन क्या प्लेट का एरिया A लेंगे, नहीं सर, कंप्लीटली A था, तो सर ये तो आधा है, A by 2। सेपरेशन सर चेंज नहीं हो रहा, प्लेट के बीच का सेपरेशन B रहेगा। ठीक है, तो एक कैपेसिटर बन गया जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, और यहाँ से कैपेसिटेंस निकाल लो, क्या होगा
इसमें हाँ ये है टू K1 एप्सिलॉन C1 इक्वल टू K टू K1 K1 E एप्सिलॉन A बाय एप्सिलॉन नॉट A A बाय 2 हाँ बाय 2 अपॉन में D कुल मिला के C1 हो गया K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D 2D। बहुत अच्छा। अब ऐसा ही बेटा जरा इसके बारे में सोच लो। CD का होगा K2 E एप्सिलॉन A बाय 2D। हाँ तो C2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया C2। सर इसके बीच में जो डायरेक्ट स्लैब है उसका डायरेक्ट पोर्शन K2 है। एरिया सर आधा हो गया है लेकिन सेपरेशन सेम है D। तो C2 आपको फार्मूला पता हो गया, K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। कैसे आया ये? वही K नीचे से, ठीक है। अब ये दोनों जो कैपेसिटर है बेटा वो पैरेलल में लेंगे। कैसा ये? पैरेलल। ये जो सिंपल C1 प्लस C2 बहुत अच्छा। ये कैपेसिटर हो गया C1 और सेकेंड इज C2 और ये दोनों कंसीडर करना है पैरेलल। ये हो गया C। अब आप निकाल सकते हो C इक्विवेलेंट कितना होगा? सर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट के लिए फार्मूला C1 प्लस C2 हो गया ऐसे। अब C1 C2 की वैल्यू आपको इसके टर्म में प्रिंट कर देना है, आंसर हो जाएगा। ठीक है।